जहाँ ज्ञान नहीं है, दुख सिर्फ वहीं है। जहाँ ज्ञान नहीं है, दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियाँ सिर्फ वहीं हैं। विषय है कि ज्ञान क्या है, आखिर लोग क्यों ज्ञानी नहीं हैं। तो लोग इसलिए ज्ञानी नहीं हैं कि वर्तमान समय में न घर में, न समाज में, न विद्यालय में, न कार्य क्षेत्र में ज्ञान की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आज चर्चा सिर्फ कागज के नोट की है। मित्र, ज्ञान का मतलब होता है गणेश। सबको पता है कि पहली पूजा गणेश की जाती है, यानी पूजा के पहले जो पूजा है वो गणेश की है। गणेश की क्यों है? क्योंकि गणेश का मतलब ही ज्ञान है, या यूँ कहा जाए कि जिसको इंसानियत धारण करनी हो उसको गणेश बनना पड़ता है। जो गणेश है उसके जीवन में ना कोई समस्या है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है। लेकिन जो कार्तिकेय है उसके जीवन में दुख तकलीफ सदैव रहेंगे। आज सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब जैसे मैं धर्म की बात करता हूँ, ज्ञान ही धर्म है, धर्म ही ज्ञान है। आज धर्म को अलग कर दिया गया, ज्ञान को अलग कर दिया गया। ज्ञान की तो चर्चा ही नहीं होती। वर्तमान का जो धर्म है, जिस धर्म को लोग फॉलो करते हैं, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करना, मंदिर जाना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, यज्ञ करना, आरती करना, इस धर्म में, चूँकि धर्म का मतलब आज यही है कि क्या आप चर्च जाते हैं, क्या आप गुरुद्वारा जाते हैं, क्या आप मस्जिद जाते हैं, क्या आप मंदिर जाते हैं, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप कुरान पढ़ते हैं, क्या आप गीता पढ़ते हैं? बोले यस, तो आप धार्मिक हो गए। मित्र, इस धर्म में आप परमात्मा से निरंतर कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन परमात्मा देता नहीं है। ध्यान रखना, वर्तमान में जो धर्म के रीति रिवाज परंपराएं हैं उसमें हर व्यक्ति परमात्मा से, अल्लाह से, गॉड से भीख मांगता है, लेकिन परमात्मा देता नहीं है। और धर्म की जो वास्तविकता है उसमें परमात्मा बिना मांगे देता है, परमात्मा को देना ही पड़ता है। तो ज्ञान है क्या मित्र? ज्ञान का मतलब है कि सत्य की सही जानकारी होने का मतलब ज्ञान है। ज्ञान मतलब सत्य की जानकारी होना ही ज्ञान। अब किसी से पूछो सत्य क्या है, तो सैकड़ों परिभाषाएं हैं सत्य की। सदा सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो। लेकिन सत्य का मार्ग कौन है? कौन सा सत्य बोलूं? अभी तो असत्य के मार्ग पर चलते हैं, असत्य बोलते हैं और उसी को कह दिया सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य का मतलब होता है भगवान, सत्य का मतलब होता है सनातन, सत्य का मतलब होता है पंचमहाभूत। जैसे मैंने कहा ज्ञान का मतलब है गणेश। अब मैं मोटा मोटा, चूँकि हम सब लोग किसी भी विषय को ठीक से नहीं समझते। कोई ऐसा इंसान धरती पर पैदा हो सकता है जिसके 4 हाथ हों। ब्रह्मा जी के 4 हाथ, देवी जी के 4 हाथ, गणेश जी के 4 हाथ, विष्णु भगवान के 4 हाथ। 4 हाथ का मतलब
चार हाथ का क्या मतलब है, तो सुनना। विष्णु जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी और देवी, शक्ति की देवी दुर्गा। चार हाथ इसलिए हैं, एक हाथ है धर्म का, दूसरा हाथ है अर्थ का, तीसरा काम है काम का, चौथा हाथ है मोक्ष का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इंसान को ये चार चीज़ें समझनी है, जिनमें से बीच की जो दो चीज़ें हैं, धर्म पहला हटा दो, मोक्ष बाद का हटा दो, अर्थ और काम की चीज़ तो दुनिया समझती है, लेकिन धर्म नहीं समझते, मोक्ष नहीं समझते। तो मित्र, पहला धर्म है धर्म को जानना, धर्म को धारण करना। धर्म क्या है? धर्म के 3 स्टेप हैं, जिसे कहते हैं मनुष्य जीवन के कल्याण के 3 मार्ग हैं। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा ये विधाता जाने, लेकिन अगर आप धर्म का काम करेंगे तो मोक्ष जरूर मिलेगा। लेकिन चूंकि धर्म नहीं जानते, इसलिए सारी दुनिया अर्थ और काम में उलझ गई। धर्म जानते तो धर्म आपको अर्थ की और काम की सीमाएं, मर्यादाएं सिखा देता, लेकिन चूंकि धर्म नहीं जानते, इसलिए व्यक्ति अर्थ और काम में उलझ गया, डूब गया। तो धर्म के 3 चीज़ें बताई गई। धर्म क्या है? तो धर्म का पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा है भक्ति। धर्म के 3 स्टेप। पहला है ज्ञान, धर्म को जानिए। धर्म का मतलब पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा धरती पर बनाई गई व्यवस्था, जिसमें आप पैदा हुए, जिसमें आप जीते हैं, जिसमें आप सांस लेते हैं, जिसमें आप भोजन करते हैं, जहाँ से आपको पानी मिलता है। हमारी मूल ज़रूरतें क्या? दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आदि शक्ति माँ दुर्गा यानी जंगलों से मिलेगी। दिन में 10 बार ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, तो ब्रह्मा जी के कमंडल से जो बारिश होती है, ड्रिंकिंग वाटर शुद्ध वहीं से मिलेगा। दिन में 2 बार खाने के लिए भोजन चाहिए, जो धरती से मिलेगा। अब जिसको पानी ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले और भोजन ना मिले, फिर मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारा कौन सा धर्म, किस धर्म को मानते हो? ध्यान रखना मित्र, हमको हर विषय को गहराई में जाकर देखना है। तो धर्म का मतलब है कि धरती को, गगन को, आकाश को, अग्नि को और नीर को ठीक से जानना, फिर इनके द्वारा बनाई गई नाना प्रकार की वनस्पति जगत, जीव जगत को ठीक से जानना, फिर इस धरती पर मनुष्यों को ठीक से जानना और संपूर्ण व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना। हमें संबंध निकालने, मधुमक्खी से क्या संबंध है, धरती से क्या संबंध है, नदी से क्या संबंध है। एक समय नदी घाटी सभ्यता थी, लोग नदियों के किनारे ही बसते थे, माने कि पानी, विष्णु। आबादी बढ़ी तो कुएं खोदे गए, आबादी बढ़ी तो बोरिंग कराई गई, बात अलग थी। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जल से। तो जल से क्या रिश्ता है, सूरज से क्या रिश्ता है, आकाश से क्या रिश्ता है, वायु से क्या रिश्ता है, ज़मीन से क्या रिश्ता है, वनस्पतियों से क्या रिश्ता है, जीवों से क्या रिश्ता है और मनुष्य का मनुष्य से क्या रिश्ता है, इसकी ठीक ठीक जानकारी जब है हमको, तो मैं ज्ञानी हूँ।
तो अब मैं धर्म का काम सही से कर सकता हूँ। फिर इनके साथ, इनसे मुझे बहुत कुछ मिलता है, तो हमें भी इनको कुछ देना है। तो इनके संरक्षण के विषय में जो मैं कर्तव्य करूँगा, कर्तव्य कर्म, धरती को बचाना, पानी को बचाना, जंगल को बचाना, जीव को बचाना, ये कर्म है, ये भी धर्म है। फिर एक वक्त आता है कि जब मैं असहाय हो जाता हूँ, उम्र बड़ी हो जाती है, हाथ पांव चलने कम हो जाते हैं, तो लास्ट के जो समय होते हैं, उस समय में मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूं, कृतज्ञता प्रकट करूं कि हे धरती माँ, तेरी वजह से मुझे 70 साल तक रोटी की कमी नहीं हुई। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु देवता, 70 साल तक आपने मेरी प्यास बुझाई। हे माता पार्वती, हे वनस्पतियों, तुम्हारी वजह से मुझे श्वास मिलती रही। पक्षियों का शुक्रिया अदा करिए, कीट पतंगों का शुक्रिया अदा करिए, पहाड़ का शुक्रिया अदा करिए, झरनों का शुक्रिया अदा करिए, समुद्र का शुक्रिया अदा करिए, सूर्य देवता को शुक्रिया अदा करिए। कृतज्ञता प्रकट करना, इसका नाम है भक्ति। सत्य तो यही है। जो कर्म है उसी का नाम यज्ञ है, समर्पण। धन का, श्रम का और समय का, इनके प्रति हमको समर्पित होना है। जो व्यक्ति वेद नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, रामायण नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा, जिस व्यक्ति को यह स्वतः ज्ञान हो जाता है कि मेरा जन्म पंच महाभूत से हुआ, मुझे पानी पालता है, मुझे वनस्पतियाँ पालती हैं, मुझे श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन वायु से आती है, इसलिए इनके बारे में निरंतर सोचते रहना और निरंतर अच्छा सोचते रहना, इसी का नाम है जप। जप क्या है? जप यही है मित्र, मनुष्य का जन्म रोने, बीमार रहने, कष्ट सहने, बिलखने के लिए नहीं हुआ। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर, मनुष्य का जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ। जैसे आज धर्म की बातें तो मनुष्य करता है, धर्म को मनुष्य पढ़ता है, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता। जबकि चिड़िया, तितली, गाय, भैंस, वनस्पतियाँ, मछलियाँ, जितनी भी इकाइयाँ धरती पर है, सब अपने धर्म का पालन करती हैं। धर्म के पालन का मतलब सीधा सीधा है कि परमात्मा ने जिस इकाई को जिस निमित्त के लिए रचा था, जो जिस इकाई का जो निमित्त है धरती पर, उसके यहाँ आने का जो कारण है, उस कारण को पूर्ण करना ही धर्म है। तितली का भी धर्म है, चींटी का भी धर्म है, गाय का भी धर्म है, और इस पृथ्वी पर किसी भी इकाई ने, इस ब्रह्मांड में किसी भी इकाई ने अपना धर्म नहीं बदला। इंसान जाने कब का धर्म बदल चुका, यानी अधर्मी हो चुका। ध्यान रखना मित्र, हम कहते हैं सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो कहते हैं असतो मां सद्गमय, मृत्योर मां मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अस्तो मां सद्गमय, हे मां तू मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। मृत्योर मां मृतंगमय, हे मां मुझे मृत्यु के भय से अमृत्यु की ओर ले चल।
जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो। आप किस माँ से, किस पिता से, किस देवता से, किस भगवान से प्रार्थना करते हैं? जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। अब वो आत्मा कहती है अंदर से कि हे पुत्र, मैं तो तुझको अनेक बार इशारा कर चुका हूँ कि हे पुत्र, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये कर, ये कर, ये कर, लेकिन तूने मेरी कभी सुनी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा प्रारंभ में कि जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं है, लेकिन जहाँ अज्ञान है वहाँ अनेक समस्याएं हैं और किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब अज्ञान क्यों है? अज्ञान का दो कारण है। मैंने बोला ना, अर्थ एवं काम। हम लालची हैं, हम कागज के नोट के लालची हैं या हम काम वासना के लालची हैं। ये लालच हमको धर्म सीखने ही नहीं देता। आज धर्म सिखाने वाले लोग भी लालची हैं और कामी हैं। बुरा ना माने, और जो नहीं है वो तो मानेगा ही नहीं, और जो ऐसा लालची है वो अगर बुरा मान जाए तो मेरी सेहत पर कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। दरअसल जिन्होंने ज्ञान की, धर्म की ठेकेदारी ली है वही अज्ञानी है, वही अधार्मिक है। उनका ज्ञान, उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन के लिए है, यानी वहाँ भी अर्थ और काम का बोलबाला है। मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का? मेरा लक्ष्य है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का जन्म हंसने मुस्कुराने के लिए हुआ है, और जब मरने के बाद यहाँ से जाना है तो अच्छी जगह जाना है। लेकिन कौन जाएगा? जो दुनिया को रुलाएगा, जो अधर्म का जीवन जिएगा, जिससे शिव अप्रसन्न होंगे, जिससे ब्रह्मा अप्रसन्न होंगे, जिससे विष्णु नाखुश होंगे, जिससे माता दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी, जिससे मानव सभ्यता, मनुष्य योनि के लोग प्रसन्न नहीं होंगे, जिससे जीव जगत प्रसन्न नहीं होंगे, वो नरक में जाएगा। और जिससे पूरी कायनात खुश होगी वो स्वर्ग में जाएगा। तो जो लालच नहीं होगा जिसके अंदर अर्थ और काम का, वो व्यक्ति कहीं पहुंच सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है, इस जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकता है। और जिसको ज्ञान नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ भटक सकता है। नमस्कार।